और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके से बता दें। कैसरगंज के कुनारी गांव में एक नहर के किनारे 8 जुलाई को एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ नहर के किनारे झाड़ियों में मिला था। सूचना पर पुलिस पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और उस व्यक्ति की शिनाख्त हुई थी। शिवम सिंह नाम बताया जा रहा था और ये कहीं बहराइच में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। तो इनकी हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया और फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया मौके पर। चूँकि खून से लथपथ लाश थी, धारदार हथियार से काटा गया था, तो वहाँ से फॉरेंसिक की टीमों ने अपना जो एविडेंस है कलेक्ट किया और पुलिस अपना जांच पड़ताल कर रही थी। डॉग स्क्वाड की टीमें, क्राइम ब्रांच, एसओजी सब लगे हुए थे। किस तरीके से आखिरकार एक सहायक अध्यापक की हत्या कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। बहुत सारी रिकॉर्ड इसमें खंगाले गए, बहुत सारे इसमें इन्वेस्टिगेशन किए गए, बहुत लोगों से पूछताछ किए गए, लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला। और जो मृतक है उसका जो बड़ा भाई है, जिसका नाम दिवाकर सिंह उर्फ अंशु सिंह बताया जाता है, वो लगातार पुलिस पर दबाव बना रहा था कि आखिरकार बहराइच में सब क्या हो रहा है, हत्यारे का जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। तो पुलिस अधीक्षक बिंद्रा शुक्ला ने कई टीमों का गठन किया और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सहायक अध्यापक की हत्या कौन कर सकता है। प्रथम दृष्टया तो ये पता लगाया गया कि उसके विद्यालय में कहीं किसी से कोई रंजिश या रुपये पैसे को लेकर के कोई रंजिश, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कॉल डिटेल खंगाले जा रहे थे, लोगों से पूछताछ की जा रही थी। तभी पता चला कि जो सहायक अध्यापक जिनकी मौत हुई है, उनका जो बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से 35 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए लिए थे और 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए थे। यही पैसों का हिसाब छोटा भाई बार बार पूछ रहा था और इसी से बड़ा भाई परेशान हो गया और उसने इतनी खौफनाक कदम उठा लिया। जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि रुपया पैसा ही अपनों से अपनों को दूर करे है, तो वही हाल यहाँ हो गया। तो सबसे पहले बड़े भाई ने क्या किया कि बड़े भाई ने सबसे पहले अपने छोटे भाई के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी। जो उसका ड्राइवर है जिसका नाम है राज नारायण, और राज नारायण का एक चचेरा भाई है जिसका नाम है रूप नारायण, दोनों को 5 लाख रुपए देकर 7 तारीख को अपने छोटे भाई को मारने के लिए कहा। लेकिन उसमें से जो रूप नारायण है वो डर गया और जिस जगह पर ले जाकर के बड़े भाई ने दिखाया था कि मेरा छोटा भाई यहाँ आता है, यहीं उसको मार देना। तो 7 तारीख को ही हत्या की जानी थी, लेकिन पहले दिन जो है छोटा भाई, वो उसका जो बड़े भाई का जो ड्राइवर है और उसका चचेरा भाई, यानी जिन 2 लोगों ने सुपारी ली थी, उसमें से एक व्यक्ति डर के भाग गया, वो हत्या नहीं कर पाया। अगले दिन आपको बता दें कि 8 जुलाई को बड़ा भाई स्वयं आया अपने छोटे भाई को मारने के लिए, और जो मैट काटी जाती है, चटाई काटी जाती है, वो रेजर ब्लेड लेकर के आया और तमाम धारदार हथियार लेकर आया। पहले से इन्होंने वहाँ पर धारदार हथियार छुपा दिए थे। और उसके बाद में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को खेत के पास लेकर आया, जहाँ पर सबसे पहले तो सुपारी, जो जिन्होंने सुपारी ली थी उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उसे मारा, और उसके बाद में जब उसकी मौत नहीं हुई तो बड़ा भाई जो आया उसने उसका गला जो है उसी से रेत दिया। पुलिस ने सारे आला कत्ल बरामद कर लिए हैं, सारे एविडेंसेस बरामद कर लिए हैं और सर्विलांस की टीम से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और पुलिस अधीक्षक बिंद्रा शुक्ला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस ब्लाइंड मर्डर केस को इस तरीके से उन्होंने सुलझा दिया। तो जो बड़ा भाई है उसे और उसके 2 चमचे जो हैं, जो उसके ड्राइवर हैं, इन तीनों लोगों को गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। आइए सुन लेते हैं पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है। जी 8 जुलाई 2024 को हुकुम सिंह इंटर कॉलेज में तैनात एक सहायक अध्यापक श्याम सिंह उर्फ शिवम सिंह की हत्या कर दी गई थी और उनका जो शव है पुलिस को लगभग रात को 9:30-10 बजे उसकी जानकारी हुई थी। कोनारी गांव में एक नहर के पास ये शव प्राप्त हुआ था। तत्काल मौके पे हम सभी लोग पहुंचे थे, फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और तभी से हम साक्ष्य संकलन में जुटे हुए थे और अपराधी की तलाश में लगे हुए थे। लगभग 10 दिन गहनतापूर्वक सभी प्रकार के साक्ष्यों के आंकलन के बाद, जिसमें बहुत डिटेल्ड हमने सर्विलेंस के एनालिसिस प्राप्त किए हैं, बहुत एडवांस फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, उसके उपरांत जो इस मुकदमे में वादी बने थे उनके सगे भाई दिवाकर सिंह, वही उसमें मुख्य अभियुक्त पाए गए हैं। और उनका सहयोग करने वाले राज नारायण और रूप नारायण, उनके 2 ड्राइवर्स हैं जो आपस में संबंधी हैं, कजन्स हैं, उनके यहाँ ड्राइवरी का काम करते थे, उन्होंने इनका सहयोग किया। और जो ये मैट काटने वाली बड़ी रेजर होती है, इसके माध्यम से, इसके उपयोग से इन्होंने अपने भाई
ऊपर जानलेवा हमला करके उनकी हत्या कर दी। और जो इनमें आपस में तनाव की स्थिति थी वो इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि ये जो दिवाकर सिंह है जो मुख्य अभियुक्त है, ये शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा लगाते थे और हाल ही में दोनों भाई ज़मीन में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, कई इनके बड़े खर्चे हो रहे थे और इनके जो बड़े भाई हैं इनसे उसका हिसाब किताब पूछते थे और शेयर मार्केट में जो इनको मुनाफा नुकसान हो रहा था उसके संबंध में पूछताछ करते थे, जिससे परेशान होकर इन्होंने उनकी हत्या करने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि एक दिन पूर्व भी इन्होंने हत्या का प्रयास किया था, लेकिन इनके सहयोगियों में से एक रूपनारायण उस दिन डर के भाग गया था, जिस कारण इनका ये प्लान उस दिन सफल नहीं हो पाया। अगले दिन ये स्वयं उसको लेके आए और फिर से इन्होंने उसका मनोबल बढ़ाया और 8 तारीख को अंत में इन तीनों लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।